भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, कि जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। अन्यथा तुझे कोई भ्रमित कर देगा, रास्ते से डगमग कर देगा, तो तू सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में 3 परमात्माओं की महिमा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, और तीनों गुणों की पूजा का निषेध बताया है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो चुकी है, इनसे अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं, साधना नहीं करते, उनके विषय में कहा 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में कि वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अस्थायी सुविधाओं के ऊपर जो आधारित हो चुके हैं, वो अन्य किसी की पूजा नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है वो मेरी पूजा भी नहीं करते। 3 पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की साधना करने से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से छूट सकेंगे। उसके लिए साधन क्या है, कौन सा तरीका है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम श्वास तक ओम का जो जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होने वाली है। ओम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है, इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या उपलब्धि होगी? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती के अंदर है, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं है, और जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर रखी है। इसमें लिखा है कि उनका अनुवाद ये है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, या अनुवाद गलत कर दिया। उसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका फिर भी पुनर्जन्म है। जो ये नहीं जानते वो प्राणी मुझे प्राप्त होकर भी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि उनके अनुवाद को यहाँ सच्चा माने कि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है
अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं और ये सभी सैनिक राजा जन पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा। ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद करना कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनर्थ किया इन्होंने। अपनात्माओं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति यहां जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो तत्परम से, पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका है। वो फिर यहां से जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और उसके बाद फिर मृत्यु, इससे भी बूढ़ा। तो पुण्यात्मा परमात्मा यहां वो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर वो तत्परम क्या है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बता के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत कर दिया कि ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बीच का कोई पोर्शन उसने नहीं बताया। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है। कौन सा तत्व ज्ञान? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, ब्रह्मणे मुखे, यहां भी गीता अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, नहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जिसको परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, अपने मुख कमल से बोला, उस ज्ञान में धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला हुआ है, उसकी वाणी में लिपिबद्ध होता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं। फिर 15वें अध्याय के गीता जी के एक श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत है कौन? ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, जिसकी जड़ तो ऊपर ने है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना संकेत दिया है और बताया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभाग बता देगा पत्तों सहित, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से, मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला। उसमें क्या बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर यू ज्ञान बोला
ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, इसी का रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक है कि हे परमात्मा, आपका वास्तविक नाम क्या है। 16वें मंत्र में प्रश्न है, उत्तर दिया 17वें मंत्र में कि वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर है, और कबीर वाणी के द्वारा वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और फिर 18वें मंत्र में कहा कि वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की यानी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। अनन्य मंत्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, और ये भी नाशवान। इसका मंत्र जो ओम नाम है, इस केवल इसकी साधना करने से जो प्राप्ति होगी वो भी यूजलेस, क्योंकि ये सरपुरुष है, नाशवान है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के मंत्र 1 का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी है। सरपुरुष है ये जो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम नाम है। फिर अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसका गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत् सत 3 मंत्र कहे हैं, उसमें से इसका ये तत् मंत्र है, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलके यह 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है। ये तत् भी कोड वर्ड है और सत भी कोड वर्ड है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के पाने की विधि, तत्वदर्शी संत बताओगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग है, जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो यहां जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु हैं, 2 पुरुष हैं, और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, हो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर जो तीसरे में दिया है 8वें अध्याय के में,
वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और सुप्रीम पावर है। यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसी की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और उसको भगवान कहते हैं। और वही तीनों लोकों में सबका प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहां जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ से, मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, तो सबका धारण पोषण करने वाला कौन हुआ? जड़ हुआ, मूल हुआ। और वो मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम देव पुरुष है। तो वो सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा कौन? परम अक्षर ब्रह्म। अब हमने ये साधना देखनी है कि किस साधना से हम जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्त होंगे और सदग्रंथों में प्रमाण हो, वही सफल होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर इसने थोड़ी सी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, लेकिन उसने बोला तो ठीक है, समझने वाले उसको गलत समझ जाते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। उत्तम माने श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, उनसे मैं शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नोट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने खुद बता दिया कि वो है पुरुषोत्तम। लोक वेद क्या होता है? जैसे हमने सुन रखा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कौलज्य, पता नहीं क्या क्या कह रखा था। अब इनकी जीवनी और सदग्रंथों को देखा, इस दास पे दया करी परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने, तो उसमें पाया कि तो नासवान इनकी जन्म मृत्यु होती है। यो लोक वेद था। अभी दिखाते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथ वही है जिनको हम आदरणीय और मान्य मानते हैं, इनको इनको सत्य मानते हैं। और ये सदग्रंथ पहले संस्कृत में थे। संस्कृत केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी होता था। उनका यह बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास। तो ये सदग्रंथ उस तत्व ज्ञान रूपी कुंजी से, की से, उस ताली से खुलते हैं, वो इनके पास थी नहीं। इसलिए आज तक लोक वेद सुनाते रहे। देखिएगा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में क्या लिखा है। श्रीमद देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है? फिर देख लिए क्लियर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, और ये देखिएगा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय, और अपनी सतीथि बताते, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इससे ये विषय हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मो, इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत ने थोड़े से विवरण में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 5 पॉइंट। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, इनको जन्म देने वाली माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके संस्कार को बदल नहीं सकते। आपके भाग्य में कोई भयंकर दुख है, मृत्यु है या कोई और हानि है तो ये कोई चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कर्मों का आधार है। और कर्म में परिवर्तन केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर साहब कर सकते हैं।